दोस्तों, इस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। दूर दराज से लोग माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, देश विदेश से। इसी में एक महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ प्रयागराज पहुंचती है। पूर्णिमासी का दिन होता है। महिला प्रयागराज पहुंचती है तो लगभग दिन डूब चुका था। तो सोचती है कि शाम को ही माँ गंगा का दर्शन कर लें और बेटे को भी, मैं भी स्नान कर लूँ, बेटे को करा दूँ। रात में ही ट्रेन मिल जाएगी तो निकल जाऊंगी, नहीं रात में कहीं तंबू में रुक लूँगी। सुबह कोई ट्रेन या बस मिल जाएगी तो वापस चली जाऊंगी। लेकिन महिला उस भीड़ में, उसके साथ ऐसा होता है साथियों कि आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक महिला के साथ, वो भी 9 साल का बच्चा लिए हुए ही, अचानक से भीड़ में उसके बच्चे को एक भगवाधारी साधु अचानक से बच्चे को उसके हाथ से छिटक कर खींच लेता है। खींचने के बाद महिला की नज़र पड़ती है कि एक साधु मेरे बच्चे को कुटिया में खींच कर ले जा रहा है। महिला बेटे के लिए दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे उसके कुटिया में प्रवेश करती है। कुटिया अचानक से खाली है। उसमें क्या देखती है कि मेरे बेटे को ये साधु अंदर लेके प्रवेश कर गया है। महिला भी हिम्मत करके अंदर प्रवेश कर जाती है साथियों। लेकिन फिर उसके साथ जो होता है साथियों, नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। ये महिला सरोज देवी इसका नाम है साथियों। आपको बता दें कि ये गाजीपुर की रहने वाली हैं। लुधौमा एक गांव है गाजीपुर का, उसी गांव की हैं। इनके गांव से काफ़ी लोग माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे थे। श्रद्धा भाव सभी का था। तो सरोज से चर्चा की जाती है तो सरोज भी कहती है साथ कि ठीक है, चलो हम भी चल देंगे आप लोगों के साथ। जब 2-4 लोगों का साथ मिल जाता है तो सरोज तैयार हो जाती है। इसके पूर्व की आपकी कहानी बता दूं साथियों कि सरोज की शादी 2010 में भीम नाम के लड़के से होती है। भीम काफ़ी, जैसा उसका नाम वैसा उसका शरीर भी भगवान ने दिया था। काफ़ी भीम सुंदर हष्ट-पुष्ट लड़का था। शादी बड़े ही धूमधाम से दोनों परिवारों की रजामंदी से होती है। इसी बीच लगभग 1.5-2 साल बीतता है और भीम और सरोज के घर में खुशियां आती हैं। एक लड़के का जन्म होता है। भीम चूँकि बहुत नटखट भी था, उसके कई महिलाओं से फ़ोन पर बातचीत होती है। इस बात को सरोज को जानकारी हो जाती है तो दोनों की आपस में आए दिन झगड़ा वाद विवाद होने लगता है। समय बीतता है लेकिन दोनों के आपस में कलह जब होने लगती है तो भीम सोचता है कि इस ज़िंदगी से बेहतर है कि मैं किसी साधु संत के साथ रहने लगूं। रोज़ रोज़ की झगड़ों झंझट से वो ऊब जाता है साथियों। उबने के बाद जब ये बहुत अपने पत्नी को समझाता है कि बस बात ही तो कर रहे थे और तो हम लोगों के बीच में कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन पत्नी जब उस बात को नहीं समझती, आए दिन इन दोनों का विवाद होने लगता है। तो अचानक से लगभग शादी के 5 साल बाद भीम घर से अचानक गायब हो जाता है। जब वहाँ से गायब हो जाता है, पत्नी अकेले बचती है। घर में सास ससुर हैं, देवर हैं, नंदे हैं। जब पूछते हैं कि भीम कहाँ गया, पत्नी कोई जवाब नहीं दे पाती। तो घर में ताने भी मारे लगते हैं लोग कि भाभी ने ही भैया को कहीं भेज दिया है, उनका कुछ पता नहीं है। तमाम घर के परिवार के लोग इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन भीम का कोई पता नहीं चलता। समय बीतता है। जब सरोज के ऊपर काफ़ी परिवार के लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं, कुछ प्रताड़ित भी करने लगती है, तो सरोज तंग हार कर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इधर जब भीम घर से निकल जाता है साथियों तो वो एक साधु उनके गांव से निकलता है तो सीधा बनारस जाता है। बनारस काशी विश्वनाथ के यहाँ शरण लेता है और वहीं एक
महंत का चेला बन जाता है। लेकिन समय गुजरता है साथियों, चेला तो बन गया लेकिन उसका मन न तो प्रभु के भजन में लग रहा है, न ही घर जाने का मन कर रहा है। अब वो उस स्थिति में फंस जाता है, न चित्त इधर का न उधर का। अब वो भजन भी नहीं कर पा रहा है, उसको बेटे की मोह माया सताने लगती है। आखिरकार अब जब साधु संत के काफ़ी सत्संग में पहुंचता है हर जगह, तो उसको एक ही बात समझ में आती है कि मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर भागा हूँ। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। मैं तो गृहस्थ आश्रम से भाग कर आया हूँ। मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं जिम्मेदारी से भाग गया हूँ। इधर भजन कीर्तन में भी मन नहीं लगता, लेकिन अब करे तो क्या करे। किस मुंह से वह अपने घर पहुँचे। आखिरकार वह अपने पत्नी को धमकी भी देकर निकला था, तो अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि घर जाए, लेकिन अब मन भी नहीं लग रहा था। कहते हैं संयोग में अगर मिलना लिखा होगा तो मिलते ही हैं। अब प्रयागराज की धरती किसी चमत्कार से कम नहीं होती। ये यहाँ हर महाकुंभ में कुछ न कुछ चमत्कार जरूर लोगों को देखने का मिलता है। ऐसा ही इन दोनों के साथ होता है। आखिरकार अपने महंत के साथ भीम भी पहुंचता है प्रयागराज में माँ गंगा के दर्शन के लिए। क्योंकि ये साधु संत लोग यहाँ 1 महीने के लिए रहेंगे, तो इसी क्रम में भीम भी आया हुआ है। लेकिन उस भीड़ में भी वो अपने परिवार को ही देख रहा है। आज उसको अपनी गलतियों पर काफ़ी पछतावा है। साथियों, इसी के संयोग कहें कि नक्षत्र कहें कि इनका मिलना कहें, वो पूर्णमासी का दिन होता है। साथ अपने गुरु महाराज के साथ स्नान करके आता है, और स्नान करके आने के बाद कुटिया से बाहर आज भीम खड़ा है। उस भीड़ में भी अपने बच्चे को याद कर रहा है कि हे गंगा माई, मेरे परिवार मिल जाए। मेरा मन अब इस भजन कीर्तन में नहीं लग रहा है। आखिर माँ गंगा उसके दिल की आवाज़ को शायद कहें सुन भी लेती हैं। शाम का वक्त होता है, इसे 7 के आसपास का वक्त था। लाइटों से जगमग रोशनी, इसी भीड़ में उसको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसकी पत्नी सरोज गुजर रही हैं। अब एक टक उस महिला को वह देख रहा है। अचानक से उनकी कुटिया के पास से जब महिला गुजरती है, तो भीड़ में वो बच्चे को समझ जाता है कि ये बेटा मेरा ही है। आज बेटा लगभग 16 कई साल का हो चुका है, लेकिन चूंकि कई साल हो चुके थे, तो बेटे का चेहरा झलक, कहते हैं पिता है, झलक भी देख ले तो जान जाएगा कि मेरा बेटा है। तो बेटे को अपनी तरफ खींच लेता है उस भीड़ से, महिला से, सरोज से, और अपने कुटिया की तरफ तुरंत लेकर चल देता है कि हो सकता है सरोज अगर इसको देखेगी तो मेरे पास जरूर आएगी। साधु संत सभी भजन में लीन है। जब अपने कुटिया की तरफ अंदर लेके जाता है, तो सरोज भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंचती है। सरोज क्या देखती है कि और कोई नहीं है। सरोज डर जाती है कि मेरे बेटे को यह साधु लेकर अंदर आ गया है। डरी सहमी जब अंदर पहुंचती है, तो भीम कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। डरी सहमी सरोज के जब कानों में आवाज जाती है, तो ऐसा लगता है कि सुनी सुनी आवाज है। कहती है कि आप तो मुझे छोड़कर चले आए हैं, तो मैं कैसे आपको पहचानूं। आखिरकार पति को देखकर उसका मन भी पिघल जाता है। भले ही उसको कितने कष्ट और संकट में छोड़ आया था पति, लेकिन आज सरोज भी पिघल जाती है। इधर भीम भी आज अपने परिवार के साथ है। उसके आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है। साथियों, वो मन भी उसका नहीं लग रहा था साधु संत के साथ, आज अपने परिवार और बच्चे के साथ है। अंदर ही पत्नी के गले लिपट जाता है। लेकिन पत्नी पूछती है कि तुम
छोड़े तो ठीक है, लेकिन ये किस भेष में तुम हो? मुझे तो लगा कि किसी तुम लड़की या औरत के चक्कर में मुझे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन तुम तो इस रूप में हो। आज मैं मान गई कि तुम सच्चे थे। हमारे जो आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी वो एकमात्र शंका थी। भीम भी जब यह बात सुनता है कि मेरी पत्नी मुझे सम्मान की दृष्टि से आज यह शब्द कह रही है, उसके दोनों गले लिपट जाते हैं साथियों। उसी तंबू और टेंट में आखिरकार दोनों साथ साथ जाते हैं। पूर्णमासी का दिन होता है। माँ गंगा की मानो साक्षात उनको आशीर्वाद मिल रहे हों कि अभी गृहस्थ आश्रम में कई सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को पढ़ाने हैं। तभी तो उस भीम की मोह भंग हो जाती है भजन कीर्तन से और पत्नी के ऊपर आसक्ति बनती है। ये माँ गंगा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। और दोनों जाते हैं, बच्चे को भी ले जाते हैं और साथ में गंगा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपने गुरु के पास अपने पत्नी को भी ले जाता है। कहता है, महाराज मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ। मैं अपने गलतियों पर आपसे बार बार निवेदन करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ कि मेरा मन इस भजन कीर्तन में नहीं लगता। मैं असमंजस में फंस गया था यहाँ कर, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पुनः मैं अपने गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकूं। गुरु महाराज उसके जब देखते हैं, कहते हैं, बेटा तुम जो कर रहे हो ये भी एक धर्म है। तुमने इससे दूर भागने का प्रयास किया, लेकिन आज तुम पुनः वापस लौट रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम पहले अपने इस जिम्मेदारी को पूरा कराओ। इसके बाद हमारे द्वार हर समय तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाना और प्रभु के भजन में लग जाना। ये तो गृहस्थ आश्रम में भी रह के कर सकते हो। साथियों, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेता है और महिला कहती है कि मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ। चलो ठीक है, वहीं दोनों लोग साथ चलते हैं और साथ साथ में ज़िंदगी बिताएंगे और जो कुछ काम मिलेगा दोनों साथ साथ काम करके। बालक को बड़ा हो रहा है, उसको शिक्षा दीक्षा की तमाम ज़रूरतें हैं, पैसे की भी, तो बच्चे की शिक्षा में कोई कमी न हो। हम लोग आज से दोनों लोग मेहनत करेंगे और एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। महिला भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस करती है और पति से माफ़ी मांगती है। कहती है, आपने अगर यह चोला पहना है तो मेरे ही कारण पहना है। आपका मन भी नहीं लगा। अगर आप श्रद्धा से किए होते तो आज बहुत बड़े आप भी संत ज्ञानी हो गए होते, लेकिन आपका तो मन परिवार में ही लगा रहा तो आपका समय तो व्यर्थ चला गया। आखिरकार दोनों गुरु से आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। कहते हैं, गंगा माई जो किया बहुत अच्छा किया माँ, और जो करना वो भी अच्छा ही होगा। साथियों, यह कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना था, बल्कि ये एक ज्ञान और प्रेरणा से संबंधित यह कहानी थी। आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना था। साथियों, नमस्कार मित्रों।